हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस एजुकेशन हब में स्वागत। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से यानी आज की क्लास में हम आपको ये बताएंगे कि कोई भी रेशनल नंबर दिया हो और बिना डिवीजन किए आपको ये बताना हो कि ये जो रेशनल नंबर दिया है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, यानी इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। यानी अगर कोई परिमेय संख्या आपको दी है उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा या अशांत, आपको बिना भाग किए यानी बिना डिवीजन किए बताना है। तो आपको बस कुछ नहीं करना, 2 ही 3 है कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना। देखिए, अगर कोई भी रेशनल नंबर दिया होता है तो आप क्या करते हैं कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से यानी अंश में हर से भाग करते हैं। तो अब आप क्या करिएगा, हर लीजिएगा यानी डिनोमिनेटर लीजिएगा और डिनोमिनेटर का फैक्टर करने की कोशिश करिए। क्या फैक्टर करने की कोशिश नहीं, आप फैक्टर खुद ही फटाफट ब्रेन में अपने माइंड में कर लीजिएगा। माइंड सेट करके इतना रखिए कि आप फैक्टर करिए और फैक्टर करने के बाद आप ये देखिए कि उसका जो फैक्टर यानी जो गुणनखंड आ रहा है वो 2 और 5 आ रहा है या उसके साथ कुछ और भी आ रही है, कोई और भी संख्या आ रही है। अगर जो डिनोमिनेटर है यानी हर है उसका फैक्टर करने पे, गुणनखंड करने पे अगर 2 और 5 आते हैं, केवल क्या क्या 2 और 5 आते हैं ओनली, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा यानी जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत यानी टर्मिनेटिंग होगा। और अगर डेसिमल एक्सपेंशन करने के लिए अगर हम क्या देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है जब उसका हम फैक्टर कर रहे हैं यानी गुणनखंड कर रहे हैं, 2 और 5 नहीं आ रहा है यानी 2 5 के साथ कोई अदर नंबर आ रहा है या 2 5 नहीं आता, कोई और नंबर केवल आता है, तो क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत दशमलव हो जाएगा। कैसे, अब आपको हम 2-3 एग्जांपल्स करके दिखाते हैं। जैसे सबसे पहला ले लेते हैं, मान लीजिए 18/25। अभी आपको बताना ये शांत दशमलव है या अशांत, यानी ये पहला क्वेश्चन है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो मैंने क्या कहा कि हम लोग डिनोमिनेटर का फैक्टर करेंगे। तो हम लोग इसका करने के बाद क्या देख रहे हैं, 1 × 25 है ना, तो 5 की पावर 2। अब आप क्या देखोगे कि मैंने क्या कहा आपसे कि 2 और 5 का फैक्टर यानी कि अगर हम डिनोमिनेटर का फैक्टर करते हैं तो डिनोमिनेटर का फैक्टर जो टर्म आना चाहिए वो आना चाहिए 2 की पावर m × 5 की पावर m, यानी इसके टर्म का आना चाहिए, यानी 2 और 5 में ही होना चाहिए, किसी और में नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ से हमने क्या देखा कि 1, देखो जिसकी भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है 1। अगर आप नहीं जानते तो आज जान लीजिए, यानी कोई भी वैल्यू हो अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू यानी उसका मान क्या होगा 1 होगा। तो अब यहाँ से क्या गया 18/2 की पावर 0 × 5 की पावर 2। अब आप खुद ही देखिए जो इसका डिनोमिनेटर है वो किसके टर्म का 2 की पावर m × 5 की पावर n का, यानी ये क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी शांत दशमलव। क्या हो जाएगा शांत दशमलव। अगला करते हैं, जैसे मैंने कर दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन मान लीजिए ये है 17/343। अब ये क्वेश्चन है, अब 343, तो 343 अब क्या देख रहे हैं कि आप जब इसका फैक्टर करेंगे तो ये आप देख रहे हैं कि 1 × 7 की पावर 3 कितना रहा है 1 × 7 की पावर 3। अब 1 को अगर हम करते भी हैं, सपोज कर लीजिए 2 के उसमें ले भी जाते हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि 2 की पावर 0 × 7 की पावर 3। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर इज नॉट इन टर्म ऑफ 2 की पावर m × 5 की पावर n, तो क्या हो जाएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी अशांत दशमलव। क्या हो जाएगा अशांत दशमलव। अब आप खुद ही देखिए, मैंने आपको 2 क्वेश्चंस कराए हैं, 2 क्वेश्चंस में आप इतना तो समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन है 23/100। अब 23/100 में आप क्या देखोगे कि इसका जब आप फैक्टर करने की कोशिश करोगे तो क्या मिल रहा है। तो सबसे पहले आप देखोगे 23 अपॉन मिल रहा है 4 × 25।
अब यहाँ से कितना आ गया 23/2 इंटू 5 की पावर। अब आप खुद ही देखिए कि जो डिनोमिनेटर का टर्म है वो किस में जा रहा है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में जा रहा है, नहीं जा रहा है। हमेशा याद रखिएगा, मैंने अभी आपको बताया ना कि अगर डिनोमिनेटर का फैक्टर यानी गुणनखंड 2 और 5 में होगा तभी वो डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग यानी शांत होगा। अदरवाइज यानी अगर वो क्या हो रहा है कि 2 और 5 के अलावा यानी किसी और में भी जा रहा है, यानी कोई और नंबर भी आ रहा है साथ में, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत हो जाएगा। तो अब ये क्या हो गया, फिर से आप देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल है यानी शांत दशमलव। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक और कर लेते हैं। जैसे इस बार कर रहे हैं 28 अपॉन कितना आ रहा है, मान लेते हैं 120, कितना आ गया 120, ठीक। अब 120 को हम करेंगे फैक्टराइज तो देखेंगे क्या आ रहा है, 28 अपॉन ये आ रहा है 8, 3 और 5। तो अब अगर हम इसको देखते हैं तो क्या आ रहा है 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। हमने क्या कहा कि 2 और 5 में होना चाहिए, 2 की पावर n 5 की पावर n, ये किसी और में चला जा रहा है, ये भी क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत दशमलव। तो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो यानी जो क्लास मैंने आपको कराई है, यानी जो कोई भी नंबर दिया ओरिजिनल नंबर और उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, ये आपको पता करना बिना डिवीजन के। तो आप कैसे पता करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि उसका जो डिनोमिनेटर होगा उसका फैक्टर जो होगा यानी 2 और 5 में होना चाहिए, किसी और में होगा तो नहीं होगा। तो क्लास कैसी रही आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर कोई चीज़ डाउट में रह गया, नहीं समझ में आया तो भी मुझे आप कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और आप लोग क्या करें, सबसे ज़्यादा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और जितने भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोग से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।